हाँ, अरे ऑफ शेप ऑब्जेक्ट्स, अरे बनाना है। अरे अरे तो साथ छोड़ने वाला नहीं है, आप क्या सोचे थे? अरे अलग अलग फॉर्म में आएगा है ना, तो अरे तो साथ छोड़ने वाला नहीं है। अरे अपनी दुनिया लेके और बार बार आएगा, कलेक्शन के फॉर्म में तो बड़े लेवल लेवल पे आएगा। चलो, और क्या किया? कुछ पढ़ने के लिए दिया था मैंने? पढ़ के आए? पक्का? पूछ लूं किसी से भी भैया? नीरज, पढ़ के आए दोस्त? बताओ जरा ये डायनामिक बाइंडिंग क्या होता है? बोलो। तो प्रोग्राम उसको डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम मेथड चलेगा। ठीक है, और स्टैटिक में कंपाइलर डिसाइड करता है। कंपाइल टाइम पे डिसीजन होता है ना। ठीक है, और व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग? व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग? कल पढ़ाया था नीरज, बताओ क्या होता है? यस, तो सेम मेथड होता है जिसमें सिग्नेचर और पैरामीटर सेम है। फिर से बोलो, क्या हुआ? सिग्नेचर और पैरामीटर, नेम और सिग्नेचर क्या होगा? सेम। उसे क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग। याद आया था? चलो, अच्छा, मेथड ओवरराइडिंग में पहली बात क्या थी? एक और बात बताई थी मैंने, क्या थी वो बात? पहला रूल क्या था बताओ? रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम। अगर रिटर्न टाइप का टाइप क्या हो? प्रिमिटिव। याद आया? यस और नो? अच्छा, ओवरराइडिंग होगी तो ये रूल चेक होंगे, यस और नो? चलो, अब अगर रिटर्न टाइप क्लास टाइप का हो, अगर रिटर्न टाइप किस टाइप का हो भैया? क्लास। अब देख लेते हैं फटाफट और आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो सर रिटर्न टाइप क्लास टाइप का होगा माने हो रहा है क्या प्रोजेक्टर चालू? चलो, अब मुझे बताओ यार, ये तुम्हारी क्लास थी, क्लास है, कल वाला एग्जांपल यही है सब ना? चलो पहले बताओ, सबसे पहले तो होनी क्या चाहिए? ओवर राइडिंग। क्या ओवर राइडिंग हो रही है? देखो भैया, यहाँ पे सम है और यहाँ पे भी क्या है? सम। अब रिटर्न टाइप भी क्या कर दिया मैंने? सम। क्या यहाँ ओवर राइडिंग हो रही है क्या? सम ऑफ ए सम ऑफ बी। ए का रेफरेंस है ऑब्जेक्ट ऑफ बी का, बी के ऑब्जेक्ट से सम को बुलाएंगे। कौन सा सम कॉल होगा बताओ? लिख दिया जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। फिर गाड़ी आगे बढ़ती है और मैंने बोला जावा और क्या लिख दिया यहाँ पे? फर्स्ट। देखो आंसर क्या आया? सम ऑफ बी। यस और नो? चलो, अब मैं आपसे बोलूं, मान लिया मेरे पास यहाँ पे दो क्लास बनी हुई है, एक का नाम है पर्सन और एक क्लास है जिसका नाम है एम्प्लॉई। ये एम्प्लॉई किसे एक्सटेंड्स कर रहा है बताओ? पर्सन, है ना? इन दोनों क्लास में कोई लॉजिक कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मान लिया दो क्लासेस बनी हुई है, यस और नो? अब मैंने बोला कि अगर मेरी क्लास का रिटर्न टाइप पर्सन हो सकता है क्या ऐसा? क्या मतलब होता है इसका? रिटर्न टाइप इंट होता है तो मेथड क्या रिटर्न करेगी? इंटीजर। रिटर्न टाइप फ्लोट होता है तो मेथड क्या रिटर्न करेगी? फ्लोट। रिटर्न टाइप पर्सन है तो क्या रिटर्न करेगी? पर्सन का ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न करेगी? पर्सन का ऑब्जेक्ट। ये आगे करेंगे हम, रियल में काम आएगा। मैं बोलूंगा अरे मेथड चल पर्सन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे, तो मेथड के पास जाएंगे, वो क्या रिटर्न कर देगी? पर्सन का ऑब्जेक्ट। यस और नो? हो सकता है ऐसा? अरे मेथड का रिटर्न टाइप इंट है तो क्या रिटर्न करेगी? इंट। मेथड का रिटर्न टाइप पर्सन है तो क्या रिटर्न करेगी? पर्सन का ऑब्जेक्ट। यस और नो? हाँ या ना?
पर्सन के सब क्लास का भी ऑब्जेक्ट है। अब वही रूल पढ़ने वाले हैं हम, यस और नो। तो पर्सन का क्या रिटर्न करेगी ये? ऑब्जेक्ट। अभी मेरे पास ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ है क्या पर्सन का? नहीं। तो मैं काम करता हूं, यहां पे रिटर्न कर देता हूं नल। चलेगा, यस और नो? यहां पे क्या रिटर्न कर देता हूं? नल। अब ये चाइल्ड क्लास है, अब इसका रिटर्न टाइप पर्सन है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। क्या ये प्रोग्राम चलेगा? हाँ या ना? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहां पे क्या हो रही है? ओवर राइडिंग। आपने क्या रूल पढ़ा था? इन केस ऑफ ओवर राइडिंग रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम इन केस ऑफ प्रिमिटिव्स। अभी प्रिमिटिव नहीं है, ये प्रिमिटिव है क्या? किस टाइप का ये? क्लास। अब ऊपर वाला पर्सन है, नीचे वाला वॉइड है। बताओ प्रोग्राम चलेगा क्या? प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर, कैन नॉट ओवरराइड। हाँ, अगर चाइल्ड को भी बोलूं भैया तू भी क्या रिटर्न कर दे? पर्सन। और यहां क्या लिख दूं मैं? रिटर्न नल। इसका मतलब समझे आप? मतलब सब नाम की मेथड जो है भविष्य में क्या रिटर्न करेगी? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी? सर ये कहां काम आएगा, कैसे आएगा? आगे आएगा, जब आगे बड़े लेवल पे जाएंगे तो बोलूंगा एक मेथड को बुलाओ जो पर्सन का ऑब्जेक्ट भेजेगी, यस और नो। तो आपका दिमाग तैयार होना चाहिए। मेथड का रिटर्न टाइप इंट है तो क्या रिटर्न करेगी? इंटीजर। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो क्या रिटर्न करेगी? स्ट्रिंग। रिटर्न टाइप पर्सन है तो क्या रिटर्न करेगी? ऑब्जेक्ट। अरे नहीं समझे क्या? यस और नो? दिमाग तैयार हो रहा है? यस और नो? चलो, अब अभी पहले नॉर्मल प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम चलेगा, एरर देगा। ऊपर वाली मेथड का रिटर्न टाइप भी क्या? पर्सन। नीचे वाली मेथड का रिटर्न टाइप भी क्या? पर्सन। पहले नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं, फिर इसी में एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो अभी चल रहा है, यस और नो? अभी चल रहा है। अरे हाँ या ना? पूरा प्रोग्राम पहले लिखो, अब इस पे सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब ये सही है, अभी क्यों सब कुछ सही है? क्योंकि ऊपर वाली मेथड का रिटर्न टाइप भी क्या? पर्सन। चाइल्ड वाली क्लास का रिटर्न टाइप भी क्या? पर्सन। दोनों का पर्सन है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। कॉन्सेप्ट का नाम, मैं टॉपिक क्या पढ़ा था? मेथड ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग का पहले रूल चल रहा है अभी। क्या था पहला रूल? रिटर्न टाइप। पहली चीज, रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम इन केस ऑफ प्रिमिटिव। अब हम डिराइव्ड पे जा रहे हैं, इसके रूल लिखेंगे। अभी पॉइंट लिखेंगे, पहले कोड लिखो फिर पॉइंट लिखेंगे। और टॉपिक ओवर राइडिंग ही चल रहा है भैया, यस और नो? लिख सकते हैं सर रिटर्न टाइप डिराइव्ड। हाँ, पॉइंट लिखवाऊंगा ना, इसको रिटर्न टाइप डिराइव्ड बोलते हैं। डिराइव्ड मींस सर क्लास टाइप का। कल वाले असाइनमेंट समझ में आए थे भैया? क्या थे? ओवर राइडिंग। अगर हम यूजर से ले रहे हैं इनपुट और फिर ये भी चाहते हैं कि अरे में स्टोर करना है तो थोड़ी देर पर फिर और अलग से मेथड बनानी पड़ेगी जो यूजर से रीड करा ऐसा। सर पर जो क्लास है उसी पे स्कैनर लगा दे तो यूजर से वहीं पर ले सकते हैं। हाँ, मेल में भी तो ले सकते थे, नहीं ले पाए। तो मेन में भी ले सकते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ा वो जो क्लास में वाले से लास्ट। हाँ, वो इनिशियलाइज करने के लिए डेटा। हाँ। ये लिख लिया क्या प्रोग्राम? ओपन नहीं है ना इसलिए। Let's call it. अब इसी में चेंज होगा है ना? इस एग्जांपल में हम क्या करने वाले हैं भैया? चेंज।
सर आप पर्सन की जगह इंट लेते तो नल काम नहीं करता ना सर। नहीं, सर बोलो। हमने रिटर्न एक क्लास करवाई है, वो ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट वाला न होता है। हाँ देखो, डिराइव टाइप का जो डेटा होता है उस देखो, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या 0, फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या 0.0। ऐसे ऑब्जेक्ट की हम डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे सकते हैं, नल। ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हमने, सही तरीका क्या था, मुझे पर्सन का क्या बनाना था, ऑब्जेक्ट। वो पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन, फिर रिटर्न क्या करता मैं p। पर अभी सिनेरियो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कोई काम करूं, वो सिनेरियो आगे आएंगे, यस और नो। हमारे हिसाब से डेटा टाइप हम अपने हिसाब से क्या बना सकते हैं, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप अपने हिसाब से। एक पॉइंट लिखो, इफ, चलो पॉइंट लिखो ताकि कहानी समझ में आएगी। इफ द रिटर्न टाइप इज डिराइव्ड, if the return type is derived, if the return type is derived, if the return type is derived in overriding method, in overriding method, then the subclass overriding method, then the subclass overriding method, subclass overriding method can have the same class return type, can have the same class return type, can have the same class return type, or it can have the subclass name return type, it can have the subclass name return type, but cannot have superclass name return type, but cannot have superclass name return type, but cannot have superclass name return type। चलो, आपने जो लाइन लिखी है ये समझ में आ रही है। अगर आपका क्लास में ओवरराइडिंग हो रही है, अगर आपके प्रोग्राम में क्या हो रही है, ओवरराइडिंग, अगर किसी ओवरराइडिंग के मेथड्स का रिटर्न टाइप किस टाइप का हो, डिराइव्ड। किस टाइप का हो, डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब किस टाइप का बोलते हैं, क्लास। डिराइव्ड टाइप का मतलब किस टाइप का, क्लास। अगर डिराइव्ड टाइप का रिटर्न टाइप हो तो जो ओवरराइडिंग में चाइल्ड मेथड आएगी ना, चाइल्ड क्लास में, उस मेथड का रिटर्न टाइप या तो क्या होना चाहिए, सेम, या तो क्या होना चाहिए, सेम, या फिर क्या होना चाहिए, चाइल्ड क्लास। क्या होना चाहिए, चाइल्ड। चलो देखो सब लोग, ये वाला एग्जांपल लिख लिया सबने, अरे हाँ या ना। अब जरा देखना, सिर्फ दो चेंज है बस। पहले ये क्या है, ये समझ में आया, दो इंडिपेंडेंट क्लास है, एक का नाम पर्सन, एक का नाम एम्प्लॉय। बताओ एम्प्लॉय किसकी चाइल्ड है, पर्सन का। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, ये सम नाम की मेथड क्या रिटर्न कर रही है भैया, पर्सन। अरे हाँ या ना, माने सम नाम की मेथड फ्यूचर में क्या रिटर्न करेगी, मयूर, क्या रिटर्न करेगी, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, पर्सन। दूसरी बात, क्या यहाँ ओवरराइडिंग हो रही है क्या, यस, ओवरराइडिंग हो रही है तो ओवरराइडिंग के रूल आएंगे। ओवरराइडिंग हो रही है तो ओवरराइडिंग क्या आएंगे, रूल। क्या बोलता है ओवरराइडिंग का रूल, अगर मेथड्स का रिटर्न टाइप किस टाइप का हो भाई साहब, डिराइव्ड टाइप का हो। किस टाइप का हो, किसको बोलते हैं, डिराइव्ड, क्लास। क्लास टाइप का होता है उसे क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। अगर डिराइव्ड टाइप का हो तो चाइल्ड वाली मेथड का रिटर्न टाइप सेम हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, सेम। देखो सेम है, कोई एरर आया क्या, अरे हाँ या ना। या फिर जो चाइल्ड क्लास है उसमें क्या रिटर्न कर सकता हूं मैं, एम्प्लॉई। क्या रिटर्न कर सकता हूं भैया, एम्प्लॉई। बताओ अभी कोड चलेगा या एरर देगा, अरे नहीं समझे क्या, क्या नहीं हो सकता, उल्टा नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट क्लास में क्या रिटर्न टाइप हो, एम्प्लॉय, और चाइल्ड में क्या कर दूं मैं, पर्सन। अब चलेगा क्या बताओ, अब प्रोग्राम क्या दे देगा, एरर। अरे नहीं समझे क्या, सेकंड क्लास क्लास भी एक्सटेंड्स टू ए है जो, हाँ। क्लास भी एक्सटेंड्स टू पर्सन करते तो कर सकते हैं। मेरी बात समझो, पर्सन एक अलग क्लास है,
पर्सन क्या है अलग, क्लास। एम्प्लॉय क्या है अलग, क्लास। इन दोनों में रिलेशनशिप समझ गए क्या है? ये पेरेंट है, ये चाइल्ड। अब हमारा प्रोग्राम आया, हमारे प्रोग्राम में कौन सी क्लास है? ए। कौन सी क्लास है? बी। ये अलग अलग काम चल रहा है। यहाँ मेथड का नाम क्या भैया? सम। व्हाट इज ओवरराइडिंग? नाम और सिग्नेचर सेम हो, नाम और सिग्नेचर क्या हो भाई साहब? ओवरराइडिंग है क्या? सबसे पहले यही पूछने का, क्या ओवरराइडिंग है? ओवरराइडिंग है मतलब किसके नियम कायदा आएंगे? ओवरराइडिंग का रूल नंबर 1, अगर रिटर्न टाइप प्रिमिटिव हो तो रिटर्न टाइप क्या होना? सेम। प्रिमिटिव याद है, भूल गए? इंट, फ्लोट, वॉइड, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रिमिटिव। रिटर्न टाइप क्या होना? सेम। वो कहानी कल खत्म हो गई थी, कहानी नंबर 2 स्टार्ट हो रही है। कहानी नंबर 2 क्या भैया? ऐसा भी हो सकता है कि ये सम नाम की मेथड भविष्य में कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। क्या रिटर्न करे? किसी का भी हो सकता है। मान लिया वो ऑब्जेक्ट इन दोनों क्लास का हो सकता है। तो नियम क्या? नियम ये कि अगर पेरेंट क्लास का रिटर्न टाइप पर्सन है, इसको बोलते हैं डिराइव्ड। क्या बोलते हैं इसको? मतलब इसका मतलब क्या? सम नाम की मेथड क्या रिटर्न करने की ताकत रखती है? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? पर्सन। तो क्यों करेगी, कहां करेगी, तो आगे काम आएगा, अभी उसकी चिंता करनी है क्या? अभी मुझे क्या सिखाना है आपको? ओवरराइडिंग। क्या सिखाना है? आपसे बोल जाए यार ऐसा है, अब ओवरराइडिंग का क्या नियम? अरे देखो सर, ओवरराइडिंग का नियम अगर क्लास टाइप का है तो रूल नंबर 1, चाइल्ड क्लास में भी क्या होना? सेम। कोई दिक्कत है क्या? या फिर चाइल्ड क्लास में क्या हो सकता है इसका? चाइल्ड। या एम्प्लॉय डाल दो, कोई दिक्कत है क्या? क्यों भैया? क्योंकि पेरेंट की जो मेथड है वो एक पेरेंट को रिटर्न कर सकती है, तो उसकी चाइल्ड जो है उसके चाइल्ड को रिटर्न कर सकती है। समझे क्या मयूर? लेकिन इसका उल्टा कर दिया अगर मैंने, बोले मतलब सर पेरेंट जो है वो एम्प्लॉय रिटर्न कर रहा है, तो क्या चाइल्ड वाली ओवरराइडिंग पर्सन रिटर्न कर सकती है क्या? तो ये क्या दे देगा भैया? एरर। नहीं आया क्या समझ में? यस और नो? अगर रिटर्न टाइप किस टाइप का हो? क्लास। अंदर से सवाल आ रहा होगा, क्यों? बोलो, आगे सीखेंगे कि मेथड्स ऑब्जेक्ट क्यों रिटर्न करेगी, कहां करेगी, ये सब सीखेंगे। यस और नो? बस आपके दिमाग को बोलो कि कुछ नहीं, अरे पहले इंट रिटर्न करते थे, अब क्या रिटर्न कर रहा है? पर्सन। फ्यूचर में हम पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको रिटर्न कराएंगे। यस और नो? पहले ओवरराइडिंग तो सीख लें। ओवरराइडिंग का नियम ने क्या बोला? अगर बेस में पर्सन है तो चाइल्ड में क्या हो सकता है? पर्सन, क्योंकि पर्सन पर्सन है। बेस पे पर्सन है तो चाइल्ड में एम्प्लॉय क्यों हो सकता है? क्योंकि एम्प्लॉय किसका चाइल्ड है? पर्सन। लेकिन भाई अगर उल्टा किया, ऊपर एम्प्लॉय है नीचे पर्सन है, तो प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। नहीं समझे क्या? लिख लो जल्दी से, बोलो। रिटर्न टाइप क्लास एक का मैंने ए ही रिटर्न करा दिया, तो वो चल रहा है एरर। क्लास ए का रिटर्न टाइप क्या करा दिया? ए। तो करा दो ना, क्लास ए का रिटर्न। मेन ओवरराइडिंग की बात है। हाँ, क्लास ए भैया अपनी मेथड में से ए का ऑब्जेक्ट भी तो रिटर्न कराएगी भविष्य में। क्लास पहले कंपेयर होगी, उसका मेथड तो बाद में चलेगी ना, क्लास तो बन गई। ये तो रिटर्न टाइप है, ये कुछ भी हो सकता है। हाँ, रिटर्न टाइप तो कुछ भी हो सकता है। आप क्या लिख रहे हो पता है ना आपको? अरे सबको होश है ना, लिख क्या रहे हो? ये भैया ऊपर पर्सन है, नीचे क्या लिखा आपने? पहला दूसरा केस क्या लिख रहे हो बताओ? ऊपर पर्सन है यहाँ पे और नीचे क्या है बताओ? एम्प्लॉय। बताओ ये वैलिड है इनवैलिड है? इनवैलिड है। ये वैलिड है, पहले ये वैलिड वाला लिख लो। अब पूरा कोड तो नहीं लिखने बैठ जाओगे? हाँ, एरो बना के। नहीं समझे परी? समझ गए? बताओ, एक्सप्लेन करो क्या समझे। अरे परी, ये कि जब अगर दो क्लास होती है, मतलब जो पेरेंट क्लास मतलब जब हम किसी क्लास सब क्लास होती है, जब हम उसकी पेरेंट क्लास का नेम यूज करते हैं। पता तुम लोगों को सच में कुछ पल्ले पड़ता है? मैं बातें करता हूँ जो पक्का पड़ता है। पर ये क्या पल्ले पड़ रहा है? सर एग्जाम्पल से समझा। हाँ, जैसे समझाना, बस समझाने में आ जाए। सर दो क्लास है, एक पर्सन और एक एम्प्लॉय। बहुत बढ़िया। जब हम क्लास जब ए में हम एम्प्लॉय को यूज करेंगे सब क्लास के नेम को, और जब हम बी में पर्सन को यूज करेंगे तो वो एरर देगा। हाँ। कि जब हम मेथड ओवरराइड करते हैं और पेरेंट से किधर की तरफ जाते हैं? चाइल्ड की तरफ। तो जो चाइल्ड वाली मेथड है ना, उसका रिटर्न टाइप या तो किसके जैसा होना? पेरेंट। यस और नो? या फिर पेरेंट में जो रिटर्न टाइप है उस क्लास की क्या होनी चाहिए? चाइल्ड। सब क्लास होनी चाहिए। यस और नो? क्या नहीं हो सकता उसका? पेरेंट। तीसरा केस देख लो भैया, अगर मैं यहाँ पे पर्सन की जगह क्या कर दूं, जल्दी से बता दो? एम्प्लॉय। और यहाँ पे क्या कर दूं नीचे वाले में? पर्सन। बताओ क्या होगा, जल्दी से बता दो?
अब प्रोग्राम क्या दे रहा है भैया? एरर। आप समझ गए क्या? लिखो जल्दी से। दोनों में सब क्लास सर मतलब पेरेंट्स क्लास का ही डायरेक्ट क्लास हो जाएगा ऐसा? देखो, दोनों जगह एम्प्लॉय हो कोई टेंशन है क्या? दोनों जगह पर्सन हो कोई टेंशन है क्या? ऊपर पर्सन हो नीचे एम्प्लॉय हो कोई टेंशन है क्या? अगर ऊपर एम्प्लॉय हो और चाइल्ड वाली क्लास में हो अगर उसका पेरेंट, तो किसका रूल टूट जाएगा? ओवरराइडिंग का। आया क्या समझ में? यस और नो? अच्छा, पर्सन और एम्प्लॉय में रिलेशनशिप भी होना चाहिए। पर्सन और एम्प्लॉय में क्या होना चाहिए? रिलेशन। अगर गलती से पर्सन एम्प्लॉय में एक्सटेंड कीवर्ड नहीं है तो प्रोग्राम वहीं पे क्या दे देगा? एरर। ये लिखा सभी ने? नहीं लिखा भैया? देखो मेरी बात सुनो। चलो आप आपस में बातें नहीं करो भैया, सुन लो मुझे। ऊपर दो क्लास क्यों बनाई है? मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? ओवर राइडिंग। ऊपर ऊपर से सुनाता तो हो जाता। ओवर राइडिंग क्या होती है समझ गए सब लोग? खत्म हो जाती कहानी। पर हमें डेप्थ में जाना। मैंने क्या बताया? जब इंटरव्यू घुमाने बैठेगा तो आपसे हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे बात करेगा। आप समझे? यस और नो? वो कॉम्बिनेशंस को मैं एक्सप्लोर करवाना चाह रहा हूं, ताकि जब आप बोलो ना मुझे ओवर राइडिंग आती है, तो सामने वाला आपके अंदर ऐसा ना कुछ भी पूछ लो, सर सब आता है मुझे। ये कब आएगा? जब आपको उसके सारे कनेक्शंस को एक्सप्लोर करोगे। यस और नो? मैं उधर ले जा रहा हूं। तो अपने दिमाग को थोड़ा ब्रॉड करना है, अपने को सोचना थोड़ा बड़ा लेवल का है। यस और नो? साधारण नहीं, दिमाग एक जगह नहीं। पहले इंट देख लिया ना, खत्म, वो कहानी खत्म। हम बड़े लेवल पे जा रहे हैं हम। यस और नो? पहली चीज, मेथड ओवरराइडिंग पढ़ा रहा था मैं, उस ओवरराइडिंग के रूल्स सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? उसके रूल्स। अब उसके रूल में अगला लेवल आया कि अगर ओवरराइडिंग हो रही है और उन मेथड्स के जो रिटर्न टाइप है वो साधारण नहीं है, उनके रिटर्न टाइप किस टाइप के हैं? क्लास। इसलिए मैंने पर्सन एम्प्लॉय अलग से बना दी है ना, अलग क्लास है वो। हमारी मेथड जो है ना, हमारी क्लास की, वो मेथड किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। यस और नो? आपका दिमाग ये तो समझ लिया ना, ऐसा क्यों करेगी? जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में तो हम मेथड से रिटर्न करवाएंगे ऑब्जेक्ट। यस और नो? हाँ, अब पूछो क्या हुआ? एम्प्लॉय पर्सन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है मेथड। हाँ, अब तो ए और बी क्लास का नहीं कर सकती है? कुछ भी कर सकती है। अरे मेरे दोस्त, यहाँ तो कुछ भी लिख दो आप। यहाँ ए लिख दोगे तो ये मेथड का ताकत क्या हो जाएगा? क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी? ए, बी, जो लिखना है। हाँ, सर वो पर्सन और एम्प्लॉय का दोनों अलग है और ए और बी अलग अलग है। बीच में रिलेशन है, लेकिन हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें क्यों मतलब करवा रहे हैं? तो उसका डिराइव कैसे रिटर्न कर पा रहा है? नहीं, कैसे रिटर्न कर पा रहे हैं मतलब यहाँ ए क्लास लिखी, ए क्लास ऑलरेडी अपने पर्सन क्लास लिखा है, यहाँ पर्सन ऑलरेडी बना हुआ है। यस और नो? हमारी फाइल में बना हुआ है ना भैया। मेन क्लास फर्स्ट में है। मेन मेथड कहाँ बैठी हुई है? फर्स्ट। एम्प्लॉय अलग बनाते थे। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट फर्स्ट में बनाते थे नहीं बनाते थे? बना। ऑब्जेक्ट तो कहीं बना सकते हैं ना। ऑब्जेक्ट बनाने का ऐसा कोई नियम कायदा है क्या? कोई भी मेथड कुछ भी रिटर्न कर सकती है, इसका कोई नियम कायदा है क्या? बस वो क्लास अवेलेबल होना चाहिए। इस फाइल में क्या क्या क्लास दिख रही है आपको? पर्सन, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसकी चाइल्ड है? पर्सन। ए क्लास है और बी क्लास है। ए क्लास में सब मेथड है। यस और नो? मैंने बोल दिया अरे सब मेथड चल चल, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे। इसमें कोई गड़बड़ है क्या? बताओ। अब इस सम के पास ताकत क्या है? ये अपने अंदर एम्प्लॉय का क्या बनाएगी? ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को क्या करा देगी? रिटर्न। कहीं बैठे हुए मुझे अरे सम चल चल एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट भेज दो, तो सम वहां से क्या भेज देगी? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। ये सब आगे हम करेंगे, इनका रियल यूज आगे आएगा। यस और नो? अभी मुझे ये खेल नहीं सिखाना था। मुझे कौन सा खेल सिखाना था? ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या बोलता है देसी भाषा में कि जब आप मेथड्स को ओवरराइड करते हो और अगर उनके रिटर्न टाइप प्रिमिटिव हो तो रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? सेम। अगर प्रिमिटिव नहीं हो तो प्रिमिटिव नहीं होता तो क्या होता है? डिराइव्ड। प्रिमिटिव नहीं होता तो क्या होता है? डिराइव्ड। किसको बोलते हैं? क्लास। मतलब मेथड जो है ना वो साधारण चीजें रिटर्न नहीं करेगी, वो क्या रिटर्न करेगी? ऑब्जेक्ट। तो अब देखो इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, मतलब ये क्लास रिटर्न करेगी। ऐसा क्लास का ऑब्जेक्ट, तो भाई उसके भी तो नियम होंगे ना। उसका नियम क्या बताओ? तो पेरेंट और चाइल्ड में जो मेथड है, या तो उनका रिटर्न टाइप क्या होना? सेम। या फिर पेरेंट में अगर पर्सन है, पर्सन कौन है? अब कंफ्यूज नहीं होना, पर्सन क्या है? एक पेरेंट। और बी में एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है? पेरेंट का चाइल्ड। अब कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ए और बी भी पेरेंट चाइल्ड है, पर्सन और एम्प्लॉय भी क्या है? पेरेंट और चाइल्ड। आपका दिमाग चल पा रहा है? यस और नो? अरे हाँ है ना? तो भैया ए क्लास की मेथड चाइल्ड रिटर्न कर रही है और बी क्लास की मेथड क्या रिटर्न कर रही है? उसका पेरेंट। चलेगा क्या? प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। समझ गए क्या? तीन ही बात है, या तो क्लास दोनों की क्या हो? सेम, या फिर ऊपर पेरेंट हो नीचे वाली क्लास में चाइल्ड। अगर तीसरा केस डाला
इधर चाइल्ड है, उधर पेरेंट है, तो प्रोग्राम क्या दे देगा? बताओ कंफ्यूजिंग है क्या? अरे यस और नो? अच्छा सर अगर अपन इसको हाँ, यहाँ भी इम्प्लॉई है, वहां भी इम्प्लॉई है, तो कोई टेंशन नहीं, सेम रहा सर, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, कोई टेंशन नहीं है। बस अब वहाँ पे प्रॉब्लम तब आ जाएगी जब पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास रिटर्न करेगी, तो नीचे वाली क्लास पेरेंट रिटर्न कर देगी। मतलब आप खुद सोचो ना, एक पेरेंट क्लास है, वो बोल रही है यार मेरे पास ताकत है, मैं सिर्फ चाइल्ड रिटर्न कर सकती हूँ। तो जब आप ओवरराइड करके जा रहे हो, जो चाइल्ड है वो बोल रहा नहीं मैं उसका भी पेरेंट रिटर्न कर दूंगा, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो जब आप इनहेरिट, अब यहाँ पे बस कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो आप कि ये अलग क्लास पेरेंट चाइल्ड है और ये अलग पेरेंट, ऐसा कुछ कंफ्यूज होना ही नहीं भैया, ये अलग क्लास है। पर्सन और एम्प्लॉय क्या है? अलग। इसका भी इससे कोई लेना देना है क्या? बस मैंने तो इसको क्यों बनाया, क्योंकि मुझे आपको क्या सिखाना था कि इसका रिटर्न टाइप क्या हो सकता है? डिराइव। क्या हो सकता है? तो डिराइव हुआ तो क्या नियम है? जैसे आप बोलोगे इंटरव्यू को, सर ओवरराइडिंग, इन ओवरराइडिंग नेम एंड सिग्नेचर मस्ट बी सेम। बोलेगा अच्छा, फिर रिटर्न टाइप का क्या होता है? सर रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम। तो बोलेगा अच्छा सारे केस में? बोले नहीं सर, प्रिमिटिव के केस में क्या होना चाहिए? सेम। बोले फिर दूसरा केस कौन सा होता है? सर अगर डिराइव्ड हुआ तो, ऑब्जेक्ट टाइप का हुआ तो फिर हमें रिलेशंस देखना पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप का हुआ तो आप ऐसा थोड़ी कर सकते कि ये अल्फा का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी और ओवरराइडिंग मेथड बीटा का, और अल्फा बीटा में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो प्रोग्राम चलेगा क्या? प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। यहां पे जब ओवरराइडिंग में डिराइव टाइप का होगा तो उनमें रिलेशन होना, या तो सेम होना, या ऊपर क्या होना? पेरेंट, नीचे क्या होना? चाइल्ड। आ गया क्या समझ में? सबको क्लियर? यस और नो? ऐसा कोई जिसको कंफ्यूजन है? चलो अगला रूल लिखो। इसको प्राइवेट तो सर मींस ये है कि दो अलग क्लासेस, दोनों अलग-अलग क्लासेस बनी है, तो दोनों अलग क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप अपन करेंगे। हाँ, ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, बस हम इसकी मेथड को ताकत दे रहे थे इसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने की, और कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो भैया। ओवरराइडिंग रूल्स रिलेटेड टू एक्सेस स्पेसिफायर्स। Overriding rules related to access specifiers. Overriding rules related to access specifiers. Overriding rules related to access specifiers. चलो अच्छा, कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जावा में? ऑर्डर वाइज बताओ, ऑर्डर वाइज। सबसे ज्यादा सिक्योर कौन? नंबर 2 पे एक होता है कौन सा? डिफॉल्ट। अच्छा, इस डिफॉल्ट में हम कुछ लिखते नहीं है, ये डिफॉल्ट लिखते हैं क्या भैया? तीसरा कौन सा होता है? प्रोटेक्टेड। चौथा कौन सा होता है भैया? पब्लिक। लिखो देयर आर 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स इन जावा। देखो देयर आर 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स इन जावा। इन चारों का मतलब बताऊंगा ना, डरना नहीं भैया। देयर आर 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स इन जावा। नंबर 1 देखो चारों लिखे हुए हैं। कॉपी वॉपी बना रहे हो प्रॉपर दोस्त? यस सर, क्यों? डायरेक्ट है कहाँ से डायरेक्ट है? सर, कंपनी के नोट्स कल आप देख लेना। ठीक है, डायरेक्ट कहाँ से आया? सुविधा कहाँ से? प्रोटेक्टेड, PROTECTED, प्रोटेक्टेड। चौथा कौन सा भैया? पब्लिक। क्या बोलना चाह रहे हो? 4 है, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। चलो देखें, चलो पहले ओवरराइडिंग के रूल समझते हैं। अच्छा, इन सब में ऑर्डर दे रहा हूं मैं, ऑर्डर। सबसे ज्यादा सिक्योर कौन? बहुत सिक्योर होता है ना, प्राइवेट डेटा क्लास के बाहर एक्सेसिबल। अभी ये चारों को डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, उसकी चिंता नहीं करना, जब पैकेज पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा ना। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट जब हम कुछ नहीं लिखते हैं, जब हम कुछ नहीं लिखते हैं तो क्या होता है? डिफॉल्ट, है ना। डिफॉल्ट सेम पैकेज में यूज होता है, पूरे पैकेज। अब पैकेज क्या है तो अभी नहीं भी आ रहा है तो चिंता नहीं है, ठीक है। तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। तीसरा कौन सा होता है? प्रोटेक्ट। ये 4 क्या है भैया? एक्सेस स्पेसिफायर। अभी ये 4 नहीं पढ़ा रहा हूं मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ओवरराइडिंग। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? ये 4 तो अभी पढ़ाना चालू करूंगा बाद में, ये सुनो। अभी मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? ओवरराइडिंग। चलो ये समझा, हटा दूं मैं यहां से।
ये हटा दिया भैया पर्सन वर्सन, दिख रहा हो ना यस और नो। चलो थोड़ा समझना है ना, ये जो कहानियां हम डीप में जा रहे हैं ना भैया, यही आपको अलग बनाएगी, बाकी सबसे ध्यान रखना है ना। चलो यहां तक कोई चिंता? आपके पास एक सम है, वॉइड सम, चाइल्ड में भी क्या है, वॉइड सम। यहाँ पे ए का रेफरेंस है ऑब्जेक्ट किसका, बी का, कोई चिंता यहाँ पे। चलो अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पब्लिक लगा दूं, समझ लो पहले, समझ लो फिर थ्योरी लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लगा दूं, पब्लिक। बताओ चाइल्ड वाले में कुछ नहीं लगा रखा, आपको क्या लगता है प्रोग्राम चलेगा, एरर देगा? बताओ प्रोग्राम क्या दे दिया, एरर। एरर पढ़ो क्या है भैया, अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज। मैं क्या अटेम्प्ट कर रहा हूं, क्या असाइन करने का अटेम्प्ट कर रहा हूं भैया, वीकर एक्सेस प्रिविलेज। मैं ऐसा प्रिविलेज असाइन करने की कोशिश कर रहा हूं जो क्या है, वीकर। बोले सर मतलब समझने आया, वीकर एक्सेस प्रिविलेज मतलब ऊपर वाली जो मेथड है उसका एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है, बताओ मुझे। पब्लिक। पब्लिक को नंबर दे दो 4, पब्लिक को नंबर क्या दे दो भैया, 4। ये सबसे कम सिक्योर, मानते हो यस और नो? फिर इसको नंबर दे दो 3, ये 2 और ये कौन है, 1। यस और नो? पेरेंट क्लास का रिटर्न टाइप क्या, पेरेंट टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है बताओ, पब्लिक। अरे हाँ या ना, इसका पब्लिक है। चलो अब आते हैं चाइल्ड पे। चाइल्ड के पास कुछ लगा रखा है क्या आपने, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है तो डिफॉल्ट। लिखते हैं क्या डिफॉल्ट, डिफॉल्ट लिखते नहीं, कुछ नहीं है मतलब क्या है, डिफॉल्ट। सर पेरेंट वाला पब्लिक है और चाइल्ड वाला क्या है, डिफॉल्ट। ये मानते हो यस और नो, है ना? अब पेरेंट में पब्लिक था तो उस पब्लिक का मतलब जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। जब गाड़ी चाइल्ड तक गई तो चाइल्ड क्या बोल रहा है, अरे मैं इसको और सिक्योर करूंगा। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। मतलब आप इस नंबरिंग के खेल को समझ जाओ बस। पेरेंट में पब्लिक है मतलब कौन सा नंबर दे रखा है, 4। नीचे कुछ भी नहीं है मतलब कौन सा नंबर दे रखा है, 2। अरे हाँ या ना, बताओ यहाँ 4 से 2, क्या हम इसको नीचे ला सकते हैं क्या, सिक्योरिटी लेवल को ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं। तो अगर पेरेंट ने बोल दिया कोई चीज पब्लिक है तो चाइल्ड उसको उससे ज्यादा सिक्योर करना पॉसिबल नहीं है, तो प्रोग्राम क्या दे देगा, एरर। अगर इसको उल्टा कर दें, इसको उल्टा कर दे मतलब पहले एक्सपेरिमेंट समझ लो फिर एक साथ पॉइंट लिख के कोड लिखेंगे। यहां कुछ नहीं है मतलब क्या लिखा हुआ बताओ, अरे हाँ या ना। देखो अभी आपका दिमाग ये भी बोलेगा ये सब कहां काम आएगा, आएगा जब बड़े लेवल पे एप्लीकेशन बनाएंगे ना हम लोग, ये सब ना, तो छोटी छोटी बातें बच्चों को समझ ही नहीं आती है। फिर जब बड़े कोड में एरर आता है तो सोचते रहते हैं एरर क्यों आ रहा है, उनको पता ही नहीं होता है वीकर एक्सेस प्रिविलेज क्या होता है, ये सर नो। तो ये बेस अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया तो जब बड़ा एप्लीकेशन बनेगा तो ये सारे है ना, जब 4000 लाइन का कोड लिखोगे भैया यस और नो, तब ये सब बातें आएगी। तब एक साथ 500 लाइन का एरर देगा, बहुत सारे एरर, तो ये सब बातें बहुत हेल्प करेगी यस और नो। अरे आया समझ में? अब बताओ क्या करूं मैं, वहां कुछ नहीं है और यहाँ क्या लिखा है बताओ, पब्लिक। यहाँ क्या लिखा है बताओ, पब्लिक। बताओ क्या होने वाला है, चलेगा नहीं चलेगा, क्यों? यहां पे हमने क्या दिया सिक्योरिटी में, डिफॉल्ट। क्या दिया, डिफॉल्ट। यहां पे क्या दिया, पब्लिक। बताओ अभी चलेगा नहीं चलेगा, यस और नो? चलो फिर से तीसरा एक्सपेरिमेंट। अगर यहां पे कुछ भी नहीं है, मैंने क्या है, डिफॉल्ट। यहां पे पब्लिक की जगह लगा दूं मैं प्रोटेक्टेड। जल्दी से बता दो भैया चलेगा नहीं चलेगा? ऊपर डिफॉल्ट है, नंबरिंग क्या डिफॉल्ट की, 2, प्रोटेक्टेड की 3, नंबरिंग बढ़ रही है, अलाउ है यस और नो? अरे आया, उल्टा कर देते हैं, यहां डिफॉल्ट रखते हैं और ऊपर प्रोटेक्टेड रखते हैं। अब बताओ नहीं चलेगा। अरे आया, असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज। यहां तक समझ में आया? अब हर्ष ने बोला सर क्या रख देते हैं, प्राइवेट। देखो प्राइवेट अपने आप में एक नई दुनिया है, जैसे ही प्राइवेट लगाना तो ये ओवरराइडिंग सब साइड में चली गई, यस और नो? तब किसका एरर आ जाएगा, प्राइवेट। प्राइवेट क्या बोलता है भैया, मेरे होते हुए तो मेरा कोई बंदा चाइल्ड में जाने वाला नहीं है, तो अब सम हैज क्या, प्राइवेट एक्सेस। तो प्राइवेट की ज्यादा हम बात अभी कर ही नहीं पाएंगे, यस और नो? चलो पहले बताओ थोड़ा बात समझ में आई क्या? पहले मैं कुछ पॉइंट लिखाऊं ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा तैयार हो। कितने एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जावा में, 4।
प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और public। अच्छा, जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये क्या करते हैं, ज्यादा दिमाग को लोड नहीं देना, अभी पढ़ाऊंगा मैं उनको, प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा। ये सर नो, पहले आप ये समझो कि 4 होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा सिक्योर कौन है दीपक? उससे कम कौन? डिफॉल्ट। उससे कम सिक्योर कौन? प्रोटेक्टेड। और सबसे कम आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। सर नो, समझ गए क्या? क्लियर? अब इसका पॉइंट लिखो। अब हम इसको किसके साथ पढ़ रहे हैं? ओवरराइडिंग। अभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, इसके प्रैक्टिकल करेंगे हम। अभी मैं क्या सिखा रहा हूं? ओवरराइडिंग। कहां जरूरत पड़ती है इसकी? अब आपको पता चल गया कि बेस क्लास में कुछ भी नहीं हो, गलती से चाइल्ड में क्या लगा दिया? पब्लिक। तो आपका दिमाग तैयार है कि चलेगा, एरर देगा। ऊपर पब्लिक लगा हुआ है और गलती से आप चाइल्ड में पब्लिक लगाना भूल गए तो प्रोग्राम क्या दे देगा? तो अब आपको पता है, अरे एक्सेस स्पेसिफायर का रूल भूल गया क्या? यस और नो? हाँ हाँ, लिखो पॉइंट, लिखो देर आर 4 एक्सेस लेवल्स इन जावा। There are 4 access levels in Java. आगे लिखो, in a subclass overriding method, in a subclass overriding method, in a subclass overriding method, the access level should be same the access level should be same as superclass और हाँ should be same as superclass और it should be lower but it cannot be higher, but it cannot be higher। अब ये लोअर हायर कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आप साइड में चारों को लिख लेना और नंबरिंग डाल देना, यस और नो, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं करे। चलो, इसका मतलब पहले आप एग्जांपल कौन सा लिखोगे? ये वाला लिखोगे, ताकि आपको ध्यान रहेगा पहले ही एग्जांपल में एरर आएगा। बताओ, यहां पब्लिक लिखा है और यहां कुछ नहीं लिखा है, बताओ चलेगा? एरर देगा? क्यों? इंटर पूछेगा क्यों एरर देगा भाई? सी सर, पेरेंट क्लास मेथड इज लेस सिक्योर, पेरेंट क्लास मेथड इज लेस, पब्लिक है मतलब ज्यादा सिक्योर नहीं है। तो जो ओवरराइडिंग मेथड है, क्या हम उसको ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं क्या? तो पब्लिक सबसे कम सिक्योर है, उससे कम करना पॉसिबल है क्या? इसलिए चाइल्ड में क्या कंपलसरी है? पब्लिक लगाना कंपलसरी है। इसलिए हम चाइल्ड में क्या नहीं कर पा रहे हैं? डिफॉल्ट। लिखो भैया लिखो, थोड़ा जंग भी लग गया तुम लोगों के दिमाग में, है ना? नो सर, नहीं लगा? पलना पड़, थोड़ा समझ में आ रहा है कहानी क्या चल रही है? हर्षिता आ रहा है पक्का ना? फिर घर जाकर रिवाइज करते तो सब बातें रिकॉल होती है, ये जो क्लास में चल रहा है ये सब बातें रिकॉल होती है। नितेश क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सर, हमें यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक से ज्यादा पेरेंट क्लास हो सकती है? हाँ, कितनी भी हो, बस ओवरराइडिंग जहां जहां होगी। ओवरराइडिंग तो जानते हो क्या होती है? पेरेंट, चाइल्ड, उसका चाइल्ड, कुछ भी हो, बस रूल क्लियर है। फिर से वो मेरे दिमाग में वहां जा रहा है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस तो नहीं हो गया यहाँ? क्या हुआ मल्टीपल इंटेंस? एक्सटेंड नहीं करा ना किसी से। मल्टीपल इंटेंस कब होगा? जब हम एक क्लास को एक ही लाइन में एक्सटेंड करें B, C, तो मल्टीपल होगा, वो तो संभव नहीं है। थोड़ा सा शांति से रिकॉल करो चीजों को, समझ में आएगा भैया, है ना? यस और नो? थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। और ये भी लिख लिया ना? हाँ, लिख लिया। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना आप लोगों को ना भैया, क्योंकि पिछली बैचेस में बहुत सारे मैंने देखे एग्जांपल्स जिनकी हेल्थ सपोर्ट नहीं करती है। अब अपनी हेल्थ का ध्यान रखना मयूर, है ना? खाना थोड़ा अच्छा खाना, पानी पूरी कुछ समय के लिए छोड़ देना। नींद आती है क्या इस उम्र में? तो अपनी हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखना है ना। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो नेचर हमारे खिलाफ चलता है, याद रखना है ना।
हाँ बिल्कुल ऐसा है, नेचर आपका एग्जाम लेगा अभी कि यार तुम तपने के लायक हो कि नहीं हो, है ना। बीमार करेगा, अंदर से बुरे बुरे ख्याल आएंगे, घबराहट होगी। क्यों, किस चीज के ख्याल आ रहे हैं भैया? 2 बार जवाब दो बार जगह होगा तो खत्म हो गया। नहीं होगा ना, मैं हूं ना, सब सही होगा, चिंता नहीं करना। हाँ सर, वही थोड़ी ऐसे चलो ये एग्जाम्पल 1 लिखा सभी ने। चलो अब एरो बना के एग्जाम्पल 2 बताओ क्या होगा। एग्जाम्पल 2 में यहां से क्या हटा दिया मैंने, पब्लिक, तो चाइल्ड में क्या लगा दिया, पब्लिक। बताओ क्या होगा, लिखो जल्दी से। लिख लिया सभी ने? चलो तीसरा केस बताओ क्या होगा। चलो आपस में बातें नहीं यार, फटाफट अगर लिख लिया तो मुझे बोलो, आगे बढ़ूं मैं। लिख लिया क्या सभी ने? सारे केस लिख लिया क्या? अच्छा, 2 ही केस लिख लिया। तीसरा केस क्या होगा बताओ। ऊपर क्या लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे डिफॉल्ट है। अगर यहाँ पे प्रोटेक्टेड है तो क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, बताओ। प्रोटेक्टेड चलेगा नहीं चलेगा? अरे बोलोगे, है ना। क्यों ऐसा, अब एक एक लाइन लिखवा दूंगा प्राइवेट और इनके बारे में, ताकि आपको थोड़ा पता रहे इनका मतलब क्या है। नहीं 2-3 नंबर तो ये मैंने, अरे ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया, 1 2 3 4 है ना। इंटरव्यू को मत बोल देना ऊपर 4 नंबर था सर। अरे भैया ये मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया है ना। इंटरव्यू तो बताना है ना कि सर प्राइवेट इज मोर सिक्योर। चलो एक एक लाइन लिखो, प्राइवेट के बारे में एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो प्राइवेट के बारे में। पहले एग्जांपल लिख लिया क्या? देखो प्राइवेट डेटा इज, सबसे पहले किसके बारे में लिख रहे हैं हम? प्राइवेट। आपने बोला प्राइवेट सिक्योर क्यों होता है, बताओ क्यों होता है। देखो प्राइवेट डेटा इज एक्सेसिबल, प्राइवेट डेटा इज एक्सेसिबल विद इन द क्लास ओनली। प्राइवेट डेटा इज एक्सेसिबल विद इन द क्लास ओनली, मतलब आपको पता है प्राइवेट बनाते ना, आईडी प्राइवेट बनाते, याद करो। क्या आईडी को बाहर से हाथ लगा पा रहा था? किसी भी डेटा को प्राइवेट बना दिया तो उसे बाहर से क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। बताओ इस एग्जांपल में क्या किया था, बताओ आपने। यहाँ पे क्या लगाया था? प्राइवेट। यहाँ पे क्या लगाया था? प्राइवेट। अब बताओ, अब ओवरराइडिंग को भूल जाओ, ओवरराइडिंग बाद में आएगी, पहले कौन अपना बात बताएगा? प्राइवेट। क्या बोलेगा? प्राइवेट। तुम जानते हो मैं कौन हूं? प्राइवेट। सब मेथड को तुमने क्या बना दिया? प्राइवेट। अब जब ऑब्जेक्ट को बोलोगे अरे सम को बुला, तो कंपाइलर जैसे वो भी जैसे सम से बात करने जाएगा, सम क्या बोलेगा? मैं क्या हूं भैया? प्राइवेट। तो प्रोग्राम चलेगा क्या? तो ये बात पहले ही एरर आ जाएगा, सम हैज व्हिच एक्सेस प्राइवेट। नहीं समझे क्या? तो ये इतना सा लिखो, लिखो एरर, ये समझे क्या? कुछ ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर होना चाहिए सामने दिखे, है ना। शिवराज 20% अंडरस्टूड, है ना। ऐसे सबके नाम लिखे आने चाहिए, वहां चलते रहना चाहिए, है ना। हर्ष 0 पे चला गया, कभी कभी 100 पे आ गया, बीच बीच में गायब भी हो जाता है ना। नहीं नहीं हाँ, तो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर चलना चाहिए सामने। हाँ फेस पर तुम एक्टिंग कर लेते हो ना सब। हाँ बहुत सारे टेंशन हो जाएगी ना उसके लिए। चलो पहले अब हम ओवरराइडिंग कर लेते हैं।
ये लिख लिया सभी ने। तो क्या है पहला, प्राइवेट। प्राइवेट स्कोप क्या होता है, जो विद इन दी क्लास, क्लास के बाहर बंदे को एक्सेस नहीं कर। तो प्राइवेट का तो ओवरराइडिंग भूल ही जाओ। In case of private, there is no overriding because private data cannot go in which class? Child class. Yes or no? चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो डिफॉल्ट। प्राइवेट के बाद डिफॉल्ट है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं किसमें? डिफॉल्ट में और प्रोटेक्टेड में। किसमें कंफ्यूज होते हैं? डिफॉल्ट में और कुछ लोग बोलने लग जाते हैं अरे डिफॉल्ट तो प्रोटेक्टर तो जावा सिक्योर होना चाहिए, किसके कंपेयर में? डिफॉल्ट। अभी बोला यस और नो, तो इसलिए वो कंफ्यूजन मुझे दूर करना पड़ेगा ना। यस और नो देखो पॉइंट, देखो डिफॉल्ट इज एक्सेसिबल इन द सेम क्लास। क्या लिखा आपने? डिफॉल्ट कैन बी एक्सेसिबल इन द सेम क्लास, कॉमा डिराइव्ड क्लास but in the same package can be accessible in the same class, comma derived class, but in the same package, समझे क्या? पैकेज। अब ये सब देखो आ गया, ये पैकेज क्या चीज है सर? तो बस थोड़ी देर में टॉपिक आने वाला है इसके बाद, जिसका नाम क्या होगा भैया? पैकेज। आप समझ लो। अभी तक की प्रोग्रामिंग आप कैसी कर रहे हो? एक ही फाइल में बना रहे हो। अभी तक का सारा खेल किसमें हो रहा है? एक, है ना। आगे चल के हम अलग अलग फाइल बनाएंगे, वो सब एक पैकेज में बनाएंगे। देसी भाषा में समझो, पैकेज बने फोल्डर। पैकेज बने क्या? फोल्डर। फोल्डर नहीं है, पैकेज ही है, पर आपको देसी भाषा बता रहा हूँ। ये सर नो, तो पैकेज बने क्या भैया? फोल्डर। उसमें क्या बनाओगे? अलग अलग फाइल। अरे आया a.java, b.java, main, alpha.java, यस और नो? ये सब लोग कहाँ बैठे हैं? सेम पैकेज। इस पैकेज का नाम है मान लो P1। क्या नाम है पैकेज का? अभी आगे पढ़ाऊंगा। यस और नो? अरे हाँ या ना? अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में किसका यूज आया? एक्सेस स्पेसिफायर। तो आपका दिमाग थोड़ा तैयार हो जाए इसलिए एक एक लाइन बता रहा हूँ। प्राइवेट क्या होता है? जो विद इन दी क्लास। अगर यहाँ कोई बंदा प्राइवेट है तो वो बंदा सिर्फ इसी क्लास में होगा, इसको क्रॉस करेगा क्या? हाँ या ना? क्रॉस नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। दूसरा कौन सा होता है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट बोले तो कौन? इस क्लास में भी हो सकता है, इसके बगल वाली में भी हो सकता है, इसकी चाइल्ड में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन इस पैकेज में हो सकता है। कहां हो सकता है? इस पैकेज। एक और पैकेज बना हुआ है P2, और वहां उस डिफॉल्ट को यूज करने जाऊंगा तो प्रोग्राम क्या दे देगा? नहीं समझे क्या? सर पैकेज क्या होता है, कैसे बनता है, क्या करना है, आगे आएगा, उसकी चिंता भी करने की जरूरत नहीं है। बस अभी आपको कहानी किसके बारे में बताना था? डिफॉल्ट। समझ गए डिफॉल्ट क्या होता है? क्या होता है? कहां एक्सेसिबल होता है? उसी क्लास में, उसकी चाइल्ड क्लास में, बगल वाली क्लास में, लेकिन विद इन द सेम पैकेज, फोल्डर के अंदर। उस फोल्डर को क्रॉस, ये सब प्रैक्टिकल करेंगे तो और फील करोगे। यस और नो? अब तीसरे भाई साहब कौन आते हैं? प्रोटेक्टेड। लिखो प्रोटेक्टेड के बारे में एक लाइन। अब आपको इस लाइन से समझ में आएगा कि डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड में फर्क क्या है। देखो प्रोटेक्टेड, देखो इट इज एक्सेसिबल इन द सेम क्लास, it is accessible in the same class, in another class of the same package, in another class of the same package, in another class of the same package, and अमित अंडरलाइन करना इसके आगे की लाइन, and child class in another package also, and in child class in another package also। समझो जरा दोस्तों, कहानी को समझो। चलो, क्या फर्क दिखा? कुछ फर्क दिखा नहीं दिखा? अरे इधर देखो भैया, ये पैकेज P1 है, ये पैकेज क्या है? P2। यहाँ पे एक क्लास है, क्लास का नाम है मान लो अल्फा। क्या नाम है क्लास का? इस अल्फा की एक चाइल्ड बना रखी है इधर दूसरे पैकेज। ये पैकेज अलग, ये पैकेज भैया इंडिया में एक रह रहा था, उसका लड़का अदर कंट्री में चला गया। यस और नो? है तो उसी का चाइल्ड है ना। यस और नो? तो प्राइवेट एक्सेसिबल होगा क्या क्लास के बाहर? नहीं। डिफॉल्ट कहाँ होगा? डिफॉल्ट इसी कंट्री में हो सकता है, इस कंट्री में कहीं भी हो तो चला जाएगा। यस और नो?
लेकिन अदर कंट्री में जाना है तो डिफर्ड काम का नहीं है। कौन काम करेगा अमित? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या बोलता है भैया, मैं डिफर्ड जैसा तो हूं ही सही, सेम पैकेज में तो मुझे यूज कर लो, कोई चिंता नहीं, लेकिन पैकेज क्रॉस किया तो वहां एक्सेस कर सकते हो अगर मेरा चाइल्ड वहां है। मेरी प्रॉपर्टी अदर कंट्री में एक्सेस कर सकते हो अगर वहां पे कौन है? मेरा चाइल्ड। तो भैया इधर अगर अल्फा का चाइल्ड कौन है? बीटा, तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एक्सेस होगा या नहीं होगा? नहीं समझे परी? बताओ क्या समझे परी? जो डिफॉल्ट होता है वो सेम पैकेज में ही हम उसको एक्सेस कर सकते बढ़िया। हैं, जो प्रोटेक्टेड होता है अगर उसका चाइल्ड किसी और पैकेज में भी है तो वहां भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। खेल समझ में आया नहीं आया? पूछो दोस्त। सर फिर इसका यूज केस क्या है, मतलब और फिर करेंगे ना यूज केस, जब पैकेज पढ़ाऊंगा हम अलग अलग पैकेज बनाएंगे, दूसरे पैकेज में इसकी क्या बनाएंगे? चाइल्ड क्लास में बोलूंगा डाटा वहां एक्सेस करके दिखाओ, तो ये सब प्रैक्टिकली करेंगे ना पैकेज पढ़ाऊंगा तो। ये कब आएगा समझ में? जब हम और चाइल्ड क्लास बनाए फिर भी एक्सेस नहीं कर नहीं कर सकते। क्या हुआ? जो बोला डिफॉल्ट बनाया उसका किसी और पैकेज में सब डिफॉल्ट पैकेज क्रॉस नहीं कर सकता, ये बात आपको क्लियर करना पड़ेगा। डिफॉल्ट पैकेज क्रॉस नहीं कर सकता है ना। अगर आपको पैकेज क्रॉस कराना है, चाइल्ड भी नहीं बनाना है, तो आखिरी बंदा कौन बचा? पब्लिक। कहीं भी यूज करो, यस और नो। चौथा देखो पब्लिक, चौथा क्या लिखोगे भैया? पब्लिक। देखो देखो, पब्लिक मेंबर्स कैन बी एक्सेसिबल एनीवेयर। हाँ, पब्लिक मेंबर्स कैन बी एक्सेस और एक्सेस, दे आर एक्सेसिबल एनीवेयर। लिखा? ये सब यूज होती है डाटा कितना सिक्योर रखना और कौन सा डाटा कितना सिक्योर करना है। वो तो करेंगे ना भैया, हम जब प्रैक्टिकली बनाएंगे और मैं हमें कुछ ऐसे एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम बोलेंगे यार ये डाटा तो हमें इसी क्लास में रखना है, कुछ ऐसा वेरिएबल है जो दूसरी क्लास में भी एक्सेसिबल हो जाना चाहिए, तो हमें पूरी जानकारी होगी तब खेल पाएंगे, ये सब ना। तो हमें समझ में आ गया कोई डेटा प्राइवेट है मतलब उसी क्लास में। अच्छा, अभी मैं पढ़ा क्या रहा था? ओवर राइडिंग। पहले ओवर राइडिंग को मैंने बेसिक बताया होती क्या है। अगर ओवर राइडिंग होती है तब ये सारे नियम कायदे आते हैं। पहला नियम क्या था? रिटर्न टाइप। दूसरा था रिटर्न टाइप में भी किस टाइप का? क्लास। तीसरा था सर एक्सेस स्पेसिफायर। 4 तरह के होते हैं, उसके नियम कायदे। इंटरव्यू बोलेगा अरे मैंने तो पेरेंट क्लास में मेथड बना रखी है, उसको ओवरराइड करना है, लेकिन वो पब्लिक है, क्या चाइल्ड में पब्लिक लगाना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि पेरेंट में पब्लिक है तो चाइल्ड में पब्लिक नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा? एरर आएगा। और एरर क्या होगा? ट्राइंग टू असाइन विच एक्सेस प्रिविलेज? वीकर। वीकर समझते हो है ना? जैसे पब्लिक क्या है? फ्री है। अगर मैं प्रोटेक्टेड करूंगा तो प्रोटेक्टेड क्या होगा? उससे वीकर। कंपेयर टू पब्लिक को वीकर है ना भैया, ये सर नो। डिफॉल्ट उससे भी वीकर, प्राइवेट उससे भी। समझे क्या? चलो लिखो अगला। देखो रूल्स रिगार्डिंग मॉडिफायर। रूल्स रिगार्डिंग मॉडिफायर। अरे रूल्स रिगार्डिंग मॉडिफायर ब्रैकेट में लिख लो स्टैटिक। रूल्स रिगार्डिंग मॉडिफायर ब्रैकेट में क्या लिख लोगे भैया? स्टैटिक। हाँ, किसके रिगार्डिंग रूल देख रहे हैं हम लोग? स्टैटिक के। अब समझना यार ना, थोड़ी सी इसकी कहानी बड़ी अलग तरह की है। आपको थ्योरेटिकल इसका जवाब थोड़ा अलग देना है, प्रैक्टिकली इसका जवाब अलग देना है ना, क्योंकि इसका जवाब अलग अलग लोग अलग अलग सुन रखे हैं, अलग अलग किताबों में इसकी बातें अलग अलग पढ़ रखी होती है। तो सबसे बढ़िया आपको, अगर आपने एक थ्योरी बोली तो सामने वाले ने वो थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो उसे लगेगा आप गलत हो। अरे यस और नो? इसलिए आपको 2-3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से उसको बात बतानी है तो उसकी सारे लोगों की बातें कवर हो जाए। यस और नो? पहली चीज पेरेंट क्लास की मेथड, ये हटा दो प्राइवेट भैया, यहां मैंने क्या लगा दिया? स्टैटिक। हाँ या ना? पहली बात, ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं टॉपिक? ओवरराइडिंग। पहली बात तो जब जो भी मैं बातें कर रहा हूं ये सब बात कब लागू होगी मनीष? जब क्या होगी? ओवरराइडिंग। क्या होती है ओवरराइडिंग? मेथड का नाम और सिग्नेचर क्या होना? सेम। जब तक ये बात नहीं होगी तब तक मैं जो बातें कर रहा हूं एप्लीकेबल नहीं होगी। चलो भैया, अब बात ये है कि पेरेंट में स्टैटिक है, पेरेंट में क्या है? स्टैटिक। तो क्या होना चाहिए? चाइल्ड में स्टैटिक नहीं है, क्या लगेगा? प्रोग्राम चलेगा या एरर देगा? प्रोग्राम चलेगा या एरर देगा? ओवररिडन मेथड इज स्टैटिक। चल रहा है, एरर दे रहा है? एरर दे रहा। तो पहली बात तो समझ में आई, अगर पेरेंट को स्टैटिक बना दिया
तो चाइल्ड में भी कौन सा कीवर्ड लगाएंगे? स्टैटिक। बहुत बढ़िया। अब चलेगा, अब चल रहा है। अब इंटरव्यू पूछेगा क्या स्टैटिक मेथड की ओवरराइडिंग होती है? ओवरराइडिंग होती है। दिख तो रहा है, देखो सर पेरेंट में भी स्टैटिक है, चाइल्ड में भी क्या है? स्टैटिक। और कोड तो चल रहा है, यस और नो? अब जरा देखना, मैं रन करूंगा तो क्या होगा। आपने देखा आउटपुट क्या है? आज तक आउटपुट क्या आ रहा था? सम ऑफ बी। अब आउटपुट क्या आया? क्या हुआ ये? पेरेंट क्लास का आउटपुट क्यों? स्टैटिक कौन होता है? ऐसे ही सर वो क्लास लेवल का हो जाता है और वो क्लास से ही एक्सेस हो पाएगा, आपका ऑब्जेक्ट से नहीं हो पाएगा। समझो, कहानी समझो, कहानी समझो। पहली बात, अब हम ओवरराइडिंग रूल्स पढ़ रहे हैं, किससे रिलेटेड? स्टैटिक। अब इंटर पूछेगा कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स? आपने बोला यस तो भी फंस गए, आपने बोला नो तो भी फंस गए। अरे यस सर, आपने बोला यस तो अरे उसने थ्योरी पढ़ रखा होगा, वी कैन नॉट ओवरराइड व्हिच मेथड? स्टैटिक। अरे हाँ या ना, लेकिन स्टैटिक लिख दिया, देखो चल तो रहा है कोड। उसने बोला वी कैन नॉट ओवरराइड, किताब में ऐसा बोल दिया, यस और नो, उससे वो पढ़ रखा होगा तो आपका बात गलत मान जाएगा। अरे हाँ या ना, अगर आपने बोल दिया यस वी कैन ओवरराइड तो फिर वो उसने थ्योरी पढ़ रखी होगी वी कैन नॉट ओवरराइड, वो उधर से बुरा मान जाएगा, यस और नो? तब शांति से समझते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्टैटिक मेथड को क्या नहीं कर सकते? ओवरराइड नहीं कर सकते। फिर आपको एलिबरेट करना है सर, बट वी कैन राइट स्टैटिक कीवर्ड इन बोथ द मेथड्स। वी कैन राइट व्हिच मेथड? स्टैटिक। कोड चलेगा, लेकिन जब कोड को रन करेंगे तो डायनामिक बाइंडिंग होगी क्या? कोड को रन करेंगे तो कौन सी बाइंडिंग नहीं होगी? डायनामिक। बोले सर मतलब हुआ क्या? अरे इधर सम के पहले कौन सा कीवर्ड लगा दिया? स्टैटिक। इधर चाइल्ड में भी सम के पहले कौन सा कीवर्ड लगा दिया? आपने रेफरेंस किसका बनाया? ए का। ऑब्जेक्ट किसका है भाई साहब? नहीं समझे क्या? रेफरेंस ए का है, ऑब्जेक्ट किसका है? बी का। अब जब आप ओबीजे से किसको बुलाओगे? सम। कंपाइलर देखेगा अच्छा ये किसका? ए का। बाइंड कर देगा किसके साथ? सम। या कौन सा कीवर्ड? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब एक क्लास के साथ ये बाइंड हो गई। इसको ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना है क्या? क्योंकि ये क्लास लेवल की मेथड है। किस लेवल की मेथड है ये? क्लास। तो अगर आप स्टैटिक लगाते हो तो रूल नंबर 1, पेरेंट और चाइल्ड दोनों जगह क्या होना? स्टैटिक। रूल नंबर 2, इन स्टैटिक देयर विल नॉट बी एनी डायनामिक बाइंडिंग। जिसका रेफरेंस होगा, अभी रेफरेंस किसका था भैया? ए का, तो ए की मेथड चलेगी। अगर बी का रेफरेंस होता तो बी। जिसका रेफरेंस होगा उसकी क्या चलेगी? मेथड। हाँ या ना? चलो फिर से शुरू करते हैं। कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स? है ना? तो वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स। फॉर स्टैटिक मेथड देयर इज नो ओवरराइडिंग, बट वी कैन राइट स्टैटिक मेथड्स इन पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास. But in that case, we should have static keyword in both the classes. But remember, there will not be any dynamic binding. It is going to check only reference. अभी reference किसका है भैया? A का. अभी मैं reference किसका बना दूं? B का. तो बताओ क्या होगा? किसका प्रिंट हो जाएगा बताओ? B का. तो रेफरेंस से ही बाइंड हो जाएगा। अरे आया, तो ये किससे बाइंड होगा भैया? रेफरेंस से. इसे ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है. समझे क्या? पूछो. सर जी अब इसके ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, तो कल अपन कर रहे थे पेरेंट क्लास का रेफरेंस बना रहे थे और ऑब्जेक्ट बना रहे थे चाइल्ड क्लास का. पर अगर आप इसका उल्टा कर रहे थे तो फिर वो एरर दे रहा था कि ऑब्जेक्ट क्लास का पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट में वो एरर दे रहा था. देखो वो वाली खेल तो अभी भी एरर देगा. इनका कहना यहाँ बी कर दो यहाँ ए कर दो, ऐसा बोल रहे हो क्या? अरे ये चलेगा क्या भैया? क्यों? ये खेल, ये समझो ना, ये लाइन जो है ये क्या बोल रही है? तुम ए का ऑब्जेक्ट बनाओ और बी के रेफरेंस में. पॉसिबल है क्या रखना? है ना? ये लाइन तो अपना काम करेगी ना भैया. कभी भी चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट में जा सकता है, पेरेंट का रेफरेंस किस में नहीं जा सकता? चाइल्ड. वो बात अलग थी. दूसरी बात, जब आप यहां से सम को बुलाने निकले हो, यहां से किसको बुलाने निकले हो? सम. तो जब कंपाइल होता है कोड तो कंपाइलर चेकता है ये ओबीजे किसका रेफरेंस है भैया? हर्ष? ए का. तो ए के पास जाएगा, वहां बाइंड कर देगा. लेकिन वहां उसने कौन सा कीवर्ड देखा? तो उसे समझ में आया ये मेथड का ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो क्लास लेवल की मेथड है. क्लास ए से इसका क्या हो गया? बाइंड. अब ये रन टाइम पे ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ देखने वाला नहीं है. आया समझ में?
तो टेक्निकली अगर आप गूगल से पूछोगे कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड, नो वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड, बट वी कैन राइट स्टैटिक मेथड इन केस ऑफ ओवरराइडिंग मेथड्स, बट इन दैट केस देयर विल नॉट बी एनी डायनामिक बाइंडिंग। इंटर पूछेगा डायनामिक बाइंडिंग, सर समटाइम्स व्हाट वी डू, वी क्रिएट रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास and we access all child class objects with that reference। जब उस रेफरेंस हम एक्सेस करते हैं तो जिसका ऑब्जेक्ट उसकी मेथड चलती है, लेकिन इन केस ऑफ स्टैटिक ऐसा होने वाला नहीं है। आया क्या समझ में? पहले आप ये एग्जांपल लिखो, फिर मैं आपके इंटरव्यू के सवाल सुनूंगा एक एक करके, पूछते जाओ। इतना सब कुछ बोल दिए, अगर इंटरव्यू में पूछ लिया फाइनली ये बताओ मुझे कि स्टैटिक, अगर स्टैटिक लगा दी तो ओवरराइड हो रही है या नहीं? बोल रहा चैट जीपीटी को अभी बोलो, अभी पूछो चैट जीपीटी, हे चैट जीपीटी बता जरा कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स इन जावा? पहले इसको बोल देंगे ना कि ये थ्योरी देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक थ्योरी में ये बताया गया है कि स्टैटिक नहीं कर सकते, और एक्चुअल में हाँ, मतलब जैसे मैंने अभी घुमा के बोला ना, थोड़ा डिप्लोमेट, मैंने अभी घुमा के कैसे बोला कि सर वी कैन नॉट टेक्निकली वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स, बट इफ यू आर गोइंग टू राइट, देखो ओवरराइड नहीं करते स्टेटमेंट दिया और ये एग्जांपल दिखाओ तो बोलेगा देखो लिख तो दिया, ओवरराइड तो हो रही है सर ना, नहीं बोलेगा वो, बोलेगा ना हाँ। क्या बोल रहा है चैट जीपीटी, क्या बोल रहा है? हाँ, वी कैन नॉट ओवरराइड व्हिच मेथड, स्टैटिक। लेकिन अब ये एग्जांपल को देख के क्या बोलेगा, अरे व्हाट इज ओवरराइडिंग, अरे व्हाट इज ओवरराइडिंग देवराज, नाम और सिग्नेचर क्या होना सेम हो रहा है, ओवरराइडिंग नहीं हो रहा है। बट नहीं, मैं आपको वो लॉजिक दे रहा हूं, काट वाले लॉजिक दे रहा हूं, यस और नो। हाँ, मैं बात बोलते बोलते रुक गया ना, कौन सी थी पहले, ये एग्जांपल लिख रहे हो क्या? पहले तो दोनों जगह क्या लगाओगे, स्टैटिक, इसका आउटपुट जरूर लिखना भैया, मायने आउटपुट रखता है ना, ध्यान रखना, आउटपुट को अंडरलाइन कर लेना। अरे इसका आउटपुट क्या लिखा याद है? स्टार्ट नहीं किया इसका भी। क्या कर रहे थे हर्ष? पता नहीं, मुझे टेंशन हो रहा है। तुम लोगों को समझ में आता है क्या? पहले प्रोसेस मॉडिफायर में बताया था आपने, उसको कैसे, अगर वो पूछेगा कि क्यों नहीं कर पा रहा है तो अपन किस टाइप से बताएंगे कि पेरेंट क्लास अगर लेस प्रोटेक्टिव है तो अपन चाइल्ड, वो एक्सेस स्पेसिफायर था। हाँ, मोर प्रोटेक्टिव नहीं बना सकते हैं। हाँ, यही जवाब होगा, वही जवाब है। हाँ, फिर उसको ऐसे बोलो, फॉर एग्जांपल सर इन पेरेंट क्लास मेथड इज हैविंग व्हिच एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, इन चाइल्ड यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, इट मींस यू आर गिविंग व्हाट, डिफॉल्ट, इट मींस public means parent class method is less secure, you are trying to make child class method more secure, that is not allowed। वहां चला जा रहा था, वेरी गुड। कल तक ऐसा हो रहा था, कल तक वहां कौन सा कीवर्ड नहीं था, आज कौन सा कीवर्ड लग गया, स्टैटिक ने उस सम को क्या बना दिया, क्लास लेवल की बंदी बना दिया, उसने डायनामिक बाइंडिंग खत्म कर दी। अब उस सम नाम की जो मेथड है वो कौन सी बंदी हो गई, क्लास लेवल की। अब वो ऑब्जेक्ट लेवल की बंदी नहीं है, उसे ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं, उसे क्लास से मतलब। बहुत बढ़िया भैया, वेरी गुड। पिछले 22 दिनों में 10-15 हजार क्वेश्चन तो पूछ चुके होगे तुम लोग। समझ में आ रहा है क्या अनुष्का? पूरी कहानी क्लियर है? कुछ भी पूछ लो। यस, स्टैटिक, इन केस ऑफ स्टैटिक, अरे स्टैटिक याद करो क्या था स्टैटिक? स्टैटिक वो होता है जो किसी भी डेटा मेंबर या मेथड को क्या बना देता है, क्लास लेवल का, है ना, उसे ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। तो डायनामिक बाइंडिंग का मतलब ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनते हैं, रन टाइम पे सी का बना सी की मेथड बनाएंगे, डी का बना डी की बनाएंगे, यस और नो? अरे याद करो, वो पर्सन था, एक पर्सन एम्प्लॉय भी हो सकता है, पर्सन क्या हो सकता है, मैनेजर। रन टाइम पे एम्प्लॉय आया तो एम्प्लॉय की मेथड बुलाते थे, मैनेजर आया तो मैनेजर। अगर मैं पेरेंट की मेथड को स्टैटिक कर दूं तो कोई भी आए मेथड तो किसकी कॉल होगी, पेरेंट की। स्टोर कर सकते हैं, मतलब बी का
हम बी का रेफरेंस बनाया, उसमें एक्सप्लिसिटली ए का ऑब्जेक्ट स्टोर करें। एक्सप्लिसिटली मतलब मतलब ऐसे करके चाइल्ड का उसको ऑब्जेक्ट टाइप कास्टिंग बोलते हैं, वो आगे आएगा। टाइप कास्टिंग वाली चीज है। ऊपर स्टैटिक और नीचे नॉन स्टैटिक एरर क्यों आ रही है? और ऊपर स्टैटिक, ये स्टैटिक का पहला रूल। जब हम ओवरराइडिंग पढ़ रहे हैं तो पेरेंट और चाइल्ड में मेथड अगर सेम है और अगर आप स्टैटिक कीवर्ड लगाओगे तो फिर दोनों जगह क्या होना, स्टैटिक। ये तो पहले बार एग्जांपल लिखा था, यस और नो, तो एरो बना के लिख लो। अगर पेरेंट में स्टैटिक और चाइल्ड में स्टैटिक नहीं है तो प्रोग्राम क्या देगा भैया, एरर। कुछ समझ में आ रहा है क्या तुम लोग? चलो 1 मिनट का हेड डाउन वाला प्रोसेस करेंगे। सब हेड डाउन करेंगे ना, कुछ लोग आप में से 2-3 लोग चिल्ला चोट करते हैं ना, सारी प्रोसेस जो मैं चाहता हूं वो सब हो नहीं पाती है। तो अगले 60 सेकंड के लिए हेड डाउन करेंगे एवरीबॉडी। एवरीबॉडी का मतलब समझते हो सब लोग? बीच में एक आध जो दिमाग लगाते हैं वो लगाएंगे नहीं भैया ना। एवरीबॉडी मींस एवरीबॉडी। हेड डाउन करो, रिलैक्स हो जाओ, शांत, दिमाग को पूरा शांत करके गेट रिलैक्स्ड। लिखना बंद, रिलैक्स। चलिए शुरू करें कहानी। थोड़ा माइंड रिलैक्स हुआ भैया? हाँ, क्योंकि मुझे नया टॉपिक चालू करना था और आपके दिमाग में ओवर राइडिंग की उथल पुथल चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा उसको बड़ा शांत किया जाए। जो बोला था वो लिखवाया नहीं। क्या बोला था मैंने? सर वो डायनेमिक बाइंडिंग वाला एक नोट लिखो, नोट। आपने हेडिंग लिखवाई थी रूल्स रिगार्डिंग मॉडिफायर। हाँ, उसका एग्जाम्पल तो लिख लिया ना सबने? पहला एग्जाम्पल क्या लिखा? ऊपर स्टैटिक लिखा और नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो प्रोग्राम क्या देगा, एरर। ऊपर स्टैटिक लिखा, नीचे भी स्टैटिक, तो आउटपुट क्या आया, ए का सम चला। ये 2 एग्जाम्पल लिख लिया सबने? सभी ने लिख लिए? एक नोट लिख लो। इन केस ऑफ स्टैटिक मेथड, in case of static method there is no overriding. There is no overriding. There is no overriding. But if we write static method in parent class, if we write static method in parent class, then we need to write static keyword in child class also. Then we need to write static keyword in child class also. But in that case, there will not be any dynamic binding. But in that case, there will not be any dynamic binding.
but in that case there will not be any dynamic binding. कौन सी बाइंडिंग नहीं होगी भैया? डायनामिक बाइंडिंग नहीं होगी। पूरा खेल समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या? मेथड ओवरराइडिंग। पूरा मेथड ओवरराइडिंग की प्रोसेस समझ में आई? शुरुआत से क्या सिखाया मैंने? ओवरराइडिंग होती क्या है, क्या क्या सिग्नेचर क्या होता है, नाम क्या होता है, फिर ओवरराइडिंग के रूल्स आने लगे। तो हमने देखा रिटर्न टाइप, फिर रिटर्न टाइप का क्या देखा हमने? क्लास लेवल का। फिर तीसरा क्या देखा? एक्सेस स्पेसिफायर, उनके रूल देखे। फिर चौथा क्या देखा? स्टैटिक। फिर एक प्राइवेट वाली बात भी देखी। आया समझ में? यस और नो? ये सब बातें आपको समझ में आई? ओवरराइडिंग वर्सेस ओवरलोडिंग, कोई कंफ्यूजन है क्या? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझते हो सब लोग? अब फील कर पा रहे हो पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म ने क्या बोला? ये क्या हम पढ़ रहे थे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक क्या है? ये एक प्रिंसिपल है ना, एक तरह का क्या है? कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है। तो कोई भी लैंग्वेज, जावा, पाइथन, .NET, सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब वो लैंग्वेज ये बोल रही है कि साहब मेरे पास क्लास होगा, मेरे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट, मेरे पास इनकैप्सुलेशन का पावर होगा, मेरे पास इनहेरिटेंस होगा, मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म होगा, मेरे पास डायनामिक बाइंडिंग होगी। यस और नो? ये सब कॉमन है, सबका मतलब दुनिया की हर भाषा में क्या? सेम। बस इन्हें प्रैक्टिकली अचीव करने के तरीके थोड़े थोड़े सिंटैक्स अलग। तो हम जावा में अचीव कर रहे हैं। हमने इनकैप्सुलेशन अचीव किया, याद आया? फिर हमने इनहेरिटेंस अचीव किया, याद आया? फिर हम क्या सीख रहे थे? पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का देसी मतलब क्या? किसी भी चीज का नाम एक हो, वो काम क्या करे? अलग अलग, मतलब पॉलीमॉर्फिक है। जैसे आप पॉलीमॉर्फिक हो, यस और नो? तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कोई चीज एक है पर अलग अलग काम कर रही है। अब उसमें जैसे एक मेथड ओवरलोडिंग आया, तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या हुआ था बताओ? नाम सबके सेम थे पर काम अलग अलग था। मेथड ओवरलोडिंग, यस और नो? पर ये कंपाइल टाइम में आया था, क्योंकि वहां सारे फैसले कब होते थे? कंपाइल। जब कोड कंपाइल होगा, कंपाइलर तय कर लेगा कि अच्छा OBJ1 ने इस वाली सम को बुलाया, 2 पैरामीटर वाली, चलो बाइंड कर देते हैं। और OBJ1 तूने 3 पैरामीटर वाली को बुलाया, चल बाइंड कर देते हैं। बाइंड मतलब क्या होता है? मतलब ये जो कॉल है, जो मेथड का कॉल है ना, वो मेथड के कोड से वो लाइन बाइंड होती है, एड्रेसिंग होती है। ये कब होती है भैया? कंपाइल टाइम। तो इसे कौन सी बाइंडिंग बोलते हैं? कंपाइल टाइम बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग। आया? यही है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फिर आया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पेरेंट चाइल्ड में मेथड का नाम क्या? सेम भैया। लेकिन सामने वाला उसके लॉजिक से हैप्पी नहीं था, तो उसने क्या किया? मेथड को रीडिफाइंड किया। अरे पेरेंट का घर था, यस और नो? चाइल्ड ने बोला नहीं, मुझे नए जमाने का चाहिए, मॉडर्न चाहिए, तो उसी मेथड को रीडिफाइंड कर लिया। यही क्या कहलाता है? मेथड ओवरराइडिंग। समझे क्या? बात समझ में आई दोस्तों? और इसी कड़ी में हमने किसको सीखा? ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग पढ़ते पढ़ते रास्ते में बहुत सारी चीजें आ गई। एक्सेस स्पेसिफायर भी आ गया। अब एक्सेस स्पेसिफायर आपको अभी थ्योरी समझ में आई है। क्यों? क्योंकि अभी आप पैकेज वाली दुनिया में गए क्या? अब एक्सेस स्पेसिफायर वापस आएंगे, लेकिन वो कब आ सकते हैं? जब मैं क्या सिखाऊंगा आपको? पैकेज। क्योंकि अभी तो आपने एक फाइल में प्रोग्रामिंग करना है। अभी इतने दिनों से आप प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हो? एक ही फाइल बना रहे हो यार। अरे रियल में ऐसी होगी क्या कोडिंग? वहां तो 50-50 फाइलें बनानी है, सुन लो, अलग अलग पैकेज बनेंगे, एक जगह थोड़ा सारा काम थोड़ी। तो वो क्यों करेंगे? वो टॉपिक आएगा जिसका नाम क्या? पैकेज। तो जब मैं पैकेज सिखाऊंगा तब वहां अलग 10 क्लास बनाएंगे, फिर वहां कहीं प्राइवेट बनाएंगे, फिर बताऊंगा देखो ये बाहर एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन सा एक्सेस हो रहा है, कौन सा एक्सेस नहीं हो रहा है। समझे क्या दोस्तों? तो पैकेज जिस दिन खत्म हुआ उसके बाद फिर हम आ जाएंगे हमारे स्प्रिंग टूल सूट पे। फिर हम अपनी कोडिंग किस पे करेंगे? स्प्रिंग टूल सूट पे। यस और नो? पूछो। आपने मेथड ओवरलोडिंग में बताया सर कि हमने यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया। देन जैसे ही मेथड ओवरराइडिंग में आता है, तो मेथड ओवरराइडिंग में अपन ने क्या किया? 2 क्लास बनाई, 2 क्लास में सेम मेथड बना दी, देन वो तो डिफरेंट काम परफॉर्म कर रही है सेम नाम से। वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो गया। पहला। सेकंड वाला यहाँ पे हो गया कि सर रेफरेंस अपन ने एक रखा और ऑब्जेक्ट अलग अलग बना रहा है। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ रन टाइम डायनामिक बाइंडिंग अचीव कर रहे हैं हम। बस ये 2 ही जगह, बस 2 ही जगह पॉलीमॉर्फिज्म है और कुछ भी। अरे आया? यस और नो? समझ में आ रहा है? तो वो 2 एस्पेक्ट लेके चल रहे हैं हम, एक थ्योरेटिकल और एक कोडिंग वाला। अब जैसे ओवरराइडिंग, इंटरव्यू लगा रहे हो, ओवरराइडिंग, चलो ये सब तो सब बता, थ्योरी सब बोल रहे हैं, तुमने रियल एग्जांपल्स किए क्या?
अरे रियल प्रोग्रामिंग की। हाँ हमने बनाया सर, पेरेंट में मेथड बनाई, चाइल्ड क्लास बनाई, उसमें 2-3 क्या बनाई, मेथड, जो क्या कर रही थी, ओवरराइड, पेरेंट की प्रॉपर्टी को ला रही थी। हाँ या ना? तो हमें वो कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ हमने थ्योरी भी पढ़ी, साथ साथ उसके क्या कवर किए, प्रैक्टिकल्स। तो दोनों एस्पेक्ट को हम लेके चल रहे हैं। समझे क्या? यस सर। बढ़े आगे? थक तो नहीं गए तुम लोग भैया? नो सर। वेटिंग फॉर न्यू टॉपिक। हाँ वेटिंग फॉर न्यू टॉपिक। सर ये यहाँ पे इसके रूल्स खत्म होते हैं कि और रूल्स? नहीं इतने ही ओवर राइडिंग में। तो सबसे बढ़िया किसी चीज को समझने का कि क्या, कुछ मत करो, आज गूगल से पूछो, गिव मी इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन मेथड ओवर राइडिंग। हाँ आ जाइए, आप ही का इंतजार आपका बहुत इंतजार होता है। थैंक यू, है ना? तो आप क्या सर्च करोगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन ओवर राइडिंग, तो आपको क्या मिल जाएगा, ओवर राइडिंग क्या होता है ना? करोगे जरा गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी से पूछो, सबसे बढ़िया पूछो, गिव मी इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन मेथड ओवर राइडिंग। जरा देखते हैं कुछ ऐसा बाहर तो नहीं है जो हम नहीं जानते। थैंक यू। देखो आया क्या, बताओ। हाँ बताओ क्या आया? अरे कुछ आया नहीं आया? क्या बताओ? What is method overriding in Java? What? आ गया? सेकंड क्वेश्चन, तो क्या बोला, यस और नो? Why or why not? वाई और वाई नॉट। तो आज हमने सवाल जवाब कर लिए। हाँ पढ़ो पढ़ो, कोई और चीज छूट रही है क्या? What is the difference between overloading and overloading? What is difference between overloading and, फिर अगला अगला है, can you override a private method? Can we override a Can we override constructor? ये भी आ गया। Can we override a static method in Java? हाँ एक कोई बंदा रीड करो तो सबको कॉमन आ जाएगा। एक कोई बंदा सारा लाइन से रीड करो। हाँ एक एक क्या नाम, शिव, लाइन से जरा रीड करो पहले नंबर से। क्वेश्चन नंबर 1, What is method overloading in Java? ओवर राइडिंग या लोडिंग? हाँ राइडिंग। Can we override a static method in Java? Why or why not? वाई वाई नॉट का जवाब दे पाओगे, यस और नो? यस सर। हाँ तीसरा, What is difference between method overriding and overloading? खत्म। What are the rules for method overriding in Java? अभी बताए रूल सारे हैं। Can we override a method from the object class? Give example. हाँ, अभी ऑब्जेक्ट क्लास आने वाली है, चिंता मत करो, उन सबके मेथड को ओवरराइड करके कोड करेंगे, यस और नो? तो ये टॉपिक क्यों अभी छुटा हुआ है? क्योंकि मैंने कौन सी क्लास नहीं पढ़ाई आपको, ऑब्जेक्ट क्लास पढ़ाएंगे तो ये सवाल का जवाब आप दे पाओगे। अभी तो आपने ऑब्जेक्ट क्लास पढ़ी नहीं है। नेक्स्ट, Why do we use method overriding in Java? because we want to redefine the parent class method, that's why we use method overriding। अरे हम क्यों redefine, हम उसके लॉजिक से हैप्पी नहीं है ना भैया। एक क्लास है पेरेंट, उसमें सैलरी कैलकुलेशन है ना, और वो सैलरी कैलकुलेशन है ना पुराने फॉर्मूले से चल रहा था। अब नए जमाने में आया तो उन्होंने बोला यार हर बंदे को 20% का बोनस अलग से देना चाहिए, तो हम उस मेथड को क्या करेंगे, ओवरराइड। आया अभी असाइनमेंट आपको आएंगे ना, उनमें से भी आपको फील होगा, इंटरेस्ट बढ़ाना होगा उसको लेके फिर बढ़ाएंगे। हाँ नेक्स्ट, What is the role of the override annotation? आगे एक टॉपिक आ गया अनोटेशंस, तब मैं सुनाऊंगा अनोटेशंस से क्या करना है। Can we override a private method? Why or why not? अभी अभी आया था, प्राइवेट मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सेसिबल ही नहीं होगी। पक्का? Can a subclass override a final method? नहीं करा। अभी फाइनल टॉपिक आगे आएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा वो क्या करता है। Can constructor be overridden? हाँ ये बताओ भैया, कैन वी ओवरराइड कंस्ट्रक्टर? ए क्लास में कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, ए। बी क्लास में कंस्ट्रक्टर का नाम बी। क्या बी क्लास में कंस्ट्रक्टर ए नाम से बना सकते हो? वी कैन नॉट ओवरराइड कंस्ट्रक्टर बट वी कैन कॉल कंस्ट्रक्टर्स यूजिंग सुपर। आया समझ में? इसे घुमा फिरा के जवाब देना है ना भैया। हाँ we can do that constructor chaining using which keyword, super, but we cannot override constructors। Intermediate level question. What happens if the return type of the override method is different from the overridden one? बहुत बढ़िया, अभी अभी पढ़ाई। अरे रिटर्न टाइप भूल गया आप। हाँ नेक्स्ट, How does Java handle covariant return type? वेरी गुड। व्हाट इज कोवेरिएंट?
क्लास। अरे क्लास टाइप का रिटर्न टाइप है, इसी को क्या बोलते हैं? कोवेरिएंट। लिखो लिखो भैया, वो जो डिराइव टाइप उसके ब्रैकेट में लिखो कोवेरिएंट। देखा, शब्द नया सीखने को मिल गया चैट जीपीटी से, वेरी गुड। क्या बोलते हैं उसको? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। नहीं, पूरा क्वेश्चन बोलो सबको। How does Java handle covariant return types in overriding? बताओ, व्हाट इज कोवेरिएंट रिटर्न टाइप मयूर? सर वो क्लास क्लास टाइप का रिटर्न टाइप। देखो आपको पता था, लेकिन आपको शब्द नहीं पता था तो आप जवाब नहीं दे पाते है ना। तो क्या बोलते हैं उसको? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप, जिसको मैं क्या बोल रहा था? डिराइव्ड। उसी को एक और नाम बोलते हैं कोवेरिएंट। उसका जवाब देखो, जवाब कुछ बोला क्या उनने? अभी आंसर नहीं निकाले। अच्छा चलो ठीक है, उसका आंसर बाद में अच्छे से निकालना। How does Java handle covariant return types in overriding? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप मतलब बेस और चाइल्ड में। ऐसे लिख ले, क्लास टाइप रिटर्न टाइप इक्वल टू डिराइव्ड क्लास इक्वल टू I will send the questions. नहीं समझे? हाँ वेरी गुड। अरे अभी जो एम्प्लॉय पर्सन का एग्जांपल था वो किसका एग्जांपल था? कोवेरिएंट का। नहीं समझे? मेरे समझ गए रवि? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। What access modifiers are allowed when overriding a method? व्हाट एक्सेस मॉडिफायर्स आर अलाउड। अभी अब सारे एक्सेस पे स्पेयर तो आपने लगाया नहीं है। अब जैसे फाइनल अलाउ नहीं होगा, अभी एब्स्ट्रैक्ट सब पढ़ लोगे उसके बाद इसका जवाब मिलेगा। वेरी गुड। और Can we override a method declared with default access in another package? डिफॉल्ट एक्सेस इन अनदर पैकेज? नो, प्रोटेक्टेड के बगैर तो कर ही नहीं सकता। अभी वो आगे प्रैक्टिकली जब पैकेज पढ़ेंगे तो इसको फील करके जवाब दोगे आप, है ना, क्योंकि अभी आपने इसको प्रैक्टिकली किया नहीं है। और बोलते जाओ। What is dynamic method dispatch in Java? Dynamic method dispatch, the dynamic binding, we call it dynamic binding, that is dynamic method dispatch। ठीक है, और देखना इसका समाधान भी, आंसर भी पढ़ना बाद में। जो एक आध क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं ना, तो आपको लगता है एक बार इनका आंसर कहीं से कैसे ढूंढना चाहिए, और ढूंढना भैया, हम में कुछ कमी होगी तो वो भी दूर करेंगे। यस और नो? क्या बोलना चाहता डायनेमिक डिस्पैच वाला? क्या पूछ रहा है? यार मैं जो उससे इंटरप्रेट किया वो तो वही है, जो डायनामिक क्या है? बाइंडिंग। रन टाइम पे जो मेथड कॉल होती है उसको क्या बोलते हैं? डायनामिक मेथड डिस्पैच। पर फिर भी एक बार गूगल से पूछना कि डायनामिक मेथड डिस्पैच कुछ अलग शब्द है क्या? अरे आया। देखो मैं आपको 2 वेबसाइट और गूगल से इंटरव्यू क्वेश्चंस का क्यों बोलता हूं, इसीलिए आपने पढ़ा है कुछ शब्द ऐसे हैं जो निकल के आ जाएंगे और पता नहीं हमारी किस्मत कब कहां क्या करेगी। कौन सा इंटरव्यू गूगल खोल के क्वेश्चन पूछना चालू कर दे। अरे आया यस और नो? तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लेते हुए जब हम चलेंगे ना तो शानदार लेवल पे तैयारी होगी आगे चल के। ये अच्छा क्वेश्चन। Explain with an example how Java determines which method to call at runtime. यस, ये एग्जांपल देख ही रहे हो आप? अरे भूल गए, सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो पर्सन वाला। पर्सन का एक चाइल्ड कौन था? एम्प्लॉय। एक चाइल्ड कौन था? मैनेजर। रेफरेंस किसका बनाया? पर्सन। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसको बुला लेगा, मैनेजर का बुलाएगा तो उसको बुलाएगा। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना सब लोग? हेडिंग डाल दो एब्स्ट्रैक्ट क्लास। टॉपिक का नाम है, हाँ और करते हैं ना, सुपर कीवर्ड किया तो था। सुपर का तीसरा यूज बताओ क्या था? पहला क्या था? वेरिएबल लेवल। दूसरा क्या था? मेथड। मेथड लेवल में था ही क्या? वो ओवरराइडिंग तो थी। पेरेंट और चाइल्ड की मेथड का नाम सेम था, याद आया? तभी तो सुपर लगाया था। बस वहां मैंने बोला नहीं था कि ओवरराइडिंग है, वरना तुम घबरा जाते सुपर के साथ साथ पढ़ते। हेडिंग डाल दो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। हाँ अब आएगा, अब उसका जवाब देंगे। देखो इन जावा प्रोग्रामिंग वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस। इन जावा प्रोग्रामिंग वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस। इन जावा प्रोग्रामिंग वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस। नंबर 1 कॉन्क्रीट क्लास, कॉन्क्रीट CONCRETE। नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नंबर 1 कॉन्क्रीट क्लास, नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कितना टाइप की क्लासेस होती है जावा में भैया? 2। एक कॉन्क्रीट क्लास होती है और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। देखो कॉन्क्रीट क्लास इज अ क्लास, a concrete class is a class which contains fully defined methods. A concrete class is a class which contains fully defined methods. Which contain fully defined methods.
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिफाइंड मेथड्स ऑफ अ क्लास आर ऑल्सो नोन एज, defined methods of a class are also known as implemented or concrete methods. Defined methods of course, which also known as And method. Defined methods of a class are also known as implemented or concrete methods. Defined methods of a class are also known as implemented or concrete methods. देखो, once class is concrete, once class is concrete, we can create objects directly. Once class is concrete, we can create objects directly. अगर क्लास कॉन्क्रीट है तो हम क्या बना सकते हैं भैया, ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली बना सकते हैं. यस और नो? वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली. देखा सभी ने? चलो, क्या समझ में आ रहा है? क्या सिखा रहा हूं मैं? जावा. जावा में क्लास कितने टाइप की? 2. कौन कौन सी? कॉन्क्रीट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना? 2 तरह की क्लास होती है जावा में. अभी तक जो दुनिया आपने देखी वो कौन सी क्लास थी? कॉन्क्रीट. क्या होती है कॉन्क्रीट? ऐसी क्लास जिसकी सारी मेथड्स क्या होती है? डिफाइंड. उसे क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट. मतलब उसकी मेथड इंप्लीमेंटेड मेथड होगी, फुली डिफाइंड मेथड होगी, उसे क्या कहा जाएगा? कॉन्क्रीट क्लास. अच्छा, एक बार क्लास कॉन्क्रीट है तो हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. बना ही रहे थे अभी. अब बताओ, पर्सन, एम्प्लॉय, ए बी, सब कैसी क्लासेस थी? कॉन्क्रीट. क्यों? क्योंकि उनमें जो जो मेथड थी उनमें सब में उनकी बॉडी दे रखी थी. याद आया? मेथड कैसी थी उनकी? इंप्लीमेंटेड. कैसी मेथड थी? इम्प्लीमेंट. तो उन्हें क्या कहा गया? कॉन्क्रीट क्लास. क्या कहा गया उन्हें? कॉन्क्रीट क्लास. आया क्या समझ में? नहीं आया? राजदीप आया क्या? व्हाट इज कॉन्क्रीट क्लास? अरे, ऐसी क्लास जिसकी मेथड्स क्या होती है? डिफाइंड. जिसकी मेथड की बॉडी गिवन होती है, जिसकी मेथड इंप्लीमेंटेड होती है, कोड होता है. यस और नो? उसे क्या कहा जाता है? कॉन्क्रीट क्लास. और अगर क्लास कॉन्क्रीट है तो उसके कितने भी क्या बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट. ये बात समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास. हाँ, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास which contain, an abstract class is a class which contain some defined methods, which contain some defined methods and some undefined methods, which contain some defined methods and some undefined methods. अगला पॉइंट लिखो, अनडिफाइंड मेथड्स ऑफ अ जावा, undefined methods of Java are also known as abstract methods. Undefined methods of Java are also known as abstract methods. क्या कहा जाता है उसे? Abstract methods. आगे लिखो, an abstract method is a method. An abstract method is a method which contains, an abstract method is a method which contains only declaration. Only declaration, but not body. Only declaration but not body. आगे लिखो, for this purpose we use abstract keyword. For this purpose we use which keyword दोस्तों? Abstract keyword. For this purpose we use which keyword? Abstract. चलो यार, मैंने बोला एक क्लास है मेरे पास, समझ आना कहानी को? तुम लोग थक तो नहीं गए? No, sir. पक्का ना? No. Yes.
अरे थक तो नहीं गए हर्षिता, थक गए क्या? हाँ सर आज समझ में आ रहा पड़ेगा। थक तो नहीं गए? अमित थक गए क्या? कोई सिंगर विंगर आया आपकी क्लास में? नहीं आया? सब बोरिंग ही रहोगे तुम। शायरी नहीं, गाना सुनना है। शायरी में तुम कहीं और खो जाओगे। आप एक बार ट्राई करें। हाँ, मैं 2-2 घंटे से गाने तो सुना रहा हूँ। देख नहीं रहा तुम लोग जावा के गाने? सर वो तो कहानी है। हाँ, अभी एब्स्ट्रैक्ट की कहानी आएगी, इंटरफेस, पैकेज, रोज नई नई कहानी। वाह, क्या गाने चल रहे रोज। इतने तो दादी नानी ने भी नहीं सुना। हाँ, जितने में अभी तो शुरुआत है। अगले 5 महीने मुझे ऐसे ही सुनोगे 2-2 घंटे रोज। इस कहानी की परीख हो जाती है। मतलब 5 महीने मैंने ऐसे बोल दिया, तुम इतना सीरियस मतलब कितने महीने मुझे नहीं पता ना। साल भर ही सुन सकते हो। लंबी कहानी आज इस बार साल भर ही सुनाना पड़ेगा। चलो, कोई गाना सुनाएगा फिर? 2 रास्ते हैं, या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास या गाना। देख लो, आपके ऊपर है, या तो गाना या एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कोई है आपकी क्लास को जो बचा सकता है? चलो आ जाओ फिर वापस से। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? नहीं सर पूरी क्लास साथ में। नहीं, एक करके, बाकी सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। सुना रहा है? देखो अभी अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ ली तो असाइनमेंट फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का आएंगे। लॉजिकली आगे तक पहुंच गए। हाँ, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में 3 एग्जांपल बताऊंगा तो किसके असाइनमेंट आएंगे आज? लेकिन अभी किसके असाइनमेंट बचे हैं? ओवरराइडिंग का लेवल 2 लेवल 3 आना बचा है, प्लस उसके साथ किसका आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो कोई है जो बचा रहा है या कंटिन्यू करें? गरीबों का मसीहा कैसा हो। पता नहीं ऐसा काम भी खुद